बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मार्केट रात को जाके नीचे आ गई थी, लेकिन गोल्ड का रेट अभी तक नीचे नहीं आया। आज देखते हैं कि गोल्ड का रेट नीचे आता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही रेट नीचे आता है तो मेरे हिसाब से तो परचेजिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉलर की जो अभी तक पोजीशन है ना, वो कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहे कि ये नीचे आएगा या हमें आईएमएफ से कर्ज़ा मिलेगा। कोई फ़िलहाल तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। पहले बात कर लें थोड़ी सी ओपन मार्केट के रेट की, तो 229.5 है, जबकि 231.5 सेलिंग है। और ये रेट सारे दोस्त जो भी मेरा कमेंट्स पढ़ते हैं वो कहते हैं इस रेट पे जो है ना हमें डॉलर नहीं मिलते। मार्केट में रेट 240-45 तक भी है, और ये वाकई हकीकत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के इशू करदा रेट। और इंटर बैंक की बात करें तो 223.91 पे क्लोजिंग हुई थी, उससे पहले 223.69 था। लेकिन ऐसे रेटों का क्या फ़ायदा कि हमें उस रेट पे मिले ही ना। और ये बाकी इंटरनेशनल मार्केट के रेट भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। डॉलर नहीं मिलते, बाकी जो करेंसीज है वो तो खैर मिल ही जाती हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से। तो गोल्ड 1767 फ़ी औंस पे इस वक्त क्लोजिंग हुई है। ये तकरीबन रात 3:30 का टाइम है, और ये शाम को ही 7-8 बजे के बाद इंटरनेशनल मार्केट डाउन होना शुरू हो गई थी, लेकिन नया रेट कोई नहीं आया। आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो फिर ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये रात 3:30 बजे का टाइम है जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। और रेट भी पता चलेगा आज ही के रेट नया क्या आता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो डाउन हुई है लेकिन रात को रेट नया नहीं आया। आज मैं आपको थोड़ी सी बात करेंगे आसान लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में, क्योंकि ये जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये हमें अब समझाते हैं कि हमारी मैशियत डाउन है, हमें ऐसे है वैसे है। आसान से लफ्ज़ों में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त हमें डॉलर्स की क्यों ज़रूरत है, आखिर ये इस वक्त मैशियत का इतना रोना क्यों डाला हुआ है, और ये दिवालिया क्या होता है, ये चक्कर क्या है। तो रेट की बात करें तो शाम तक जो फाइनल रेट आया था वो 1,64,000 रुपया पीस का और 1,61,700 रुपया भटूर का था। और इंटरनेशनल मार्केट तब 18 थी, लेकिन ये जैसा कि आप मैंने आपको भी बताया कि रात को ये कम हो चुकी है। अल्लाह करे रेट आज कम में मिल जाए ताकि कोई रेट परचेजिंग वाला बन जाए। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करते हैं अब कि ये आखिर क्यों हमारे डॉलर 2-3 महीने बाद हमें ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है डॉलर्स की। तो असल में होता यह है कि जो भी हम कर्ज़ा लेते हैं आईएमएफ से या किसी और मुल्क से, तो हम वो जब हमारे पास वो कर्ज़ा आ जाता है, फिर हमने क्या करना होता है, हमने बाहर से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक से बेशुमार चीज़ें हैं, ये जितने भी शोबे हैं इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर वगैरह और ये एलईडी वगैरह और ये जितनी भी हमारी मोबाइल्स वगैरह, ये हम सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं। लेकिन हम बाहर देते कुछ नहीं है। हमारी पहले जाती थी गंदम, चावल, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, वो भी अब कोई नहीं जाती, वो भी हम बाहर से ख़रीदने हैं। जिसकी वजह से हम जो परचेजिंग करते हैं वो करते हैं डॉलर्स में, और हमें देने के हमारी जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, तो इंपोर्ट हम कर लेते हैं लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो वो डॉलर्स जो हम ख़रीदते हैं वो हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं इन चीज़ों को ख़रीदने में। और उसके बाद जब कर्ज़ की वापसी करनी होती है तो हमारे पास सूद इतना होता है कि वो कर्ज़ हम देने की बजाय हम सिर्फ सूद देते हैं, तो कर्ज़ा हमारा उधर का उधर ही रह जाता है। तो ये 2-3 महीने बाद जो हमें ना वो ये डॉलर्स की बोतल लगनी होती है। जैसे एक मरीज़ जो है ना, वो उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसको डायलिसिस होते हैं, 2-3 महीने बाद खून लगता है। तो इसी तरह हमें खून लगता है तो हम चलते हैं। हमारे 2-3 महीने बाद यही रोना रहता है कि जी हमें डॉलर चाहिए, जी हमें आईएमएफ से डील नहीं हो पा रही, ऐसे है तो वैसे है। तो हमारे सारे मुल्क जो है ना, जितने भी मुल्क हैं, हमसे छोटे छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश भी आप मिसाल देते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया। उसकी वजह यह है कि वो लोग करते हैं काम, और हमारे लोग जो है ना वो काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। हम रोने ही नहीं हमारे ख़त्म होते। मतलब कहने का कि वो उनका बिज़नेस ऐसा है कि वो लो रेट पे भी इंटरनेशनल मार्केट को कपड़ा वगैरह बाकी चीज़ें सेल करते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बजाय दो लोग बाट एक्सपोर्ट करने के, हम अपने रोने ही हमारे ख़त्म नहीं होते। ये है वो है, बिजली का मसला, गैस का मसला, तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट है नहीं।
तो इसी वजह से ये सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया हूँ। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को पता है तो माजरत है जी, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया कि इस वजह से डॉलर्स का हमारी शॉर्टेज है और ये सारी बातें निकल रही हैं कि दिवालिया होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जब तक हमें डॉलर्स नहीं मिलेंगे तब तक हमारा यही हाल होगा। जैसे ही डॉलर्स मिलेंगे तो हमारे कुछ 2-3 महीने गुजर जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फ़िलहाल गोल्ड का रेट नीचे आता नहीं नज़र आ रहा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गोल्ड परचेज़ कर लें। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पहले कुछ उम्मीदें हैं थी कि हमारी आईएमएफ से डील हो जाएगी, लेकिन जो इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया है ये 1-2 दिन पहले, उसमें उन्होंने बड़ी मायूसी नज़र आई है। उनको लग रहा है कि जैसे आईएमएफ से हमारी डील बन ही नहीं पा रही। तो उनको चाहिए कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप जिस काम के लिए आए थे तो वो अगर आपसे काम हो ही नहीं रहा, आपने डॉलर का रेट नीचे लेके आना था और आईएमएफ से डील करनी थी, तो बेहतरीन हाल है फिर वो जो पहले वज़ीर ख़जाना थे हमारे, उनको ही काम करने देते। फिर आपने ज़रूर हवा डालना था इतना कि इसहाक डार साहब आ गए हैं जी, डॉलर का रेट भी नीचे आ गया। अब यही हो सकता है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, नया वज़ीर ख़जाना जो हमारा आएगा शायद उसके डर से ही हमारा डॉलर जो है नीचे आ जाए और हमारे 1-2 महीने दोबारा से निकल आएँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी वजह से इस्तीफ़ा दे दें। ये तो खैर सफ़ा ही फाड़ दे इस्तीफ़े वाला। लेकिन बस हम यही कहते थे कि जो मर्ज़ी हुक्मरान आ जाए, हमारा जो मर्ज़ी वज़ीर ख़जाना आ जाए, लेकिन बात वही है कि जो मैंने आपको बताई है कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा ये रोना रहेगा। चाहे इमरान खान साहब आ जाए, चाहे नवाज़ शरीफ साहब आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, ये मसला हमारा रहना ही है। जब तक ये सारे जो भी हमारे सियासतदान हैं आपस में बैठ के ये बात तय नहीं कर लेते, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे नहीं आते कि हमने एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ानी है और जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको, जैसे इंडिया में सारे कारखाने इंडिया में लगते हैं, मोबाइल्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह वो इंडिया में बनाते हैं और हम सारी चाइना करते हैं। चाइना ने हमें जो है ना वो मरीज़ बनाया हुआ है, वो डोज देता रहता है, हम हर चीज़ हमें बना के दे देता है। इधर वाले जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं। इसी वजह से इंडिया ने चाइना की चीज़ों को बायकॉट किया था। हमें भी चाहिए कि चाइनीज़ चीज़ों की बजाय हम अपनी चीज़ों को की क्वालिटी बेहतर करें ताकि हमारी मैशत जो है ना वो तरक्की करे। और ये काफ़ी लंबी बात हो चुकी है, माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन बात करते हैं जी फाइनल गोल्ड की। तो गोल्ड आज जो भी रेट अगर कोई नीचे आता है तो मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल ऑप्शन गोल्ड की ही है। गोल्ड ही बेस्ट ऑप्शन है जो गोल्ड के शोबे में है, और जो गोल्ड के शोबे में नहीं है वो अपना देख लीजिए। बाद में मुझे ना ब्लेम कीजिएगा कि आपने कहा था जी गोल्ड परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप ले लेंगे तो फिर रेट डाउन हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। लेने और देने में आपने अपना दिमाग खुद ही सोचना है कि हमने किस रेट पे लेना है और किस रेट पे सेल करना है। मेरे कहने पे ना आपने गोल्ड ख़रीदना है और ना आपने सेल करना है, आपने अपना हिसाब ही देखना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।